बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ टीन एज गर्ल का ड्रेस शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये प्रिंटेड सूट था जिससे मैं ये ड्रेस तैयार करूँगी। इसके ऊपर ये वाली लेस लगा के इसे स्टिच करूँगी। इसकी मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये डबल पीस है, इस चौड़ाई में ज़्यादा था तो मैंने कमीज़ का पीस अलहदा कर लिया। 25 इंच की चौड़ाई लेते हुए अजाफी पीस साइड से उतार दूंगी। थोड़ी सी मैंने कमीज़ नीचे से खुली रखनी है, इसका घेर जो है मैंने खुला रखना है। इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लूँगी। 25 इंच की चौड़ाई रखूँगी। इस तरह से बैक और फ्रंट साइड को मैंने सेट कर लिया है। 25 इंच इसकी चौड़ाई रखते हुए अजाफी पीस साइड से उतार दूँगी। अब इसे मैं 4 तह में फोल्ड करूँगी। इस तरह से लंबाई मैंने इसकी ली है 40 इंच। चौड़ाई मैंने इसकी रखनी है 11 इंच। अब जो है दरमियान में यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। 1.5 इंच का ये मैं प्लेट डालूँगी। यहाँ पे मैंने 4.5 इंच पे निशान लगाने के बाद आगे मैंने 1.5 इंच तक ये निशान लगा दिया। 1.5 इंच दरमियान से कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से लाइन ड्रा मैंने कर दिया। अब भी यहाँ पे 15 इंच पे लाइन ड्रा करूँगी। 15 इंच लंबाई रखते हुए इस तरह से ये दोनों साइड पे मैंने लाइन ड्रा कर दी है। 14 इंच तक मैं सीधी लाइन ड्रा करूँगी और नीचे जो है थोड़ी सी तिरछी कर लूँगी 2 इंच तक। अब यहाँ पे इसके भी दरमियान में निशान लगाऊंगी। जो 1.5 इंच कपड़ा मैंने दरमियान में रखा है उसके भी दरमियान में निशान लगाते हुए इसकी नोक तैयार कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे सिलाई को ख़त्म करना है और नीचे तक लेस लगानी है। वो भी मैं आपके साथ लगाती हुए शेयर करूँगी वीडियो। इस तरह से इसे क्लोज़ करते हुए तीरे का नाप लूँगी। इस तरह से इसके नीचे रखते हुए लेस लगाऊँगी। इस तरह से कटाई करने के बगैर भी बहुत ही आसानी से हम सिलाई लगा सकते हैं। अब 7.5 इंच पे तीरे का निशान लगाऊंगी। यहाँ पे सीधी लाइन मैंने ड्रा कर ली है 9 इंच तक लंबाई में कंधे का निशान लगाऊंगी और यहाँ पे तिरछी थोड़ी सी लाइन ड्रा करूँगी। 11 इंच मैंने चेस्ट की चौड़ाई रखी है। अब कमर की चौड़ाई मैं लूँगी 9.5 इंच। इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रा कर दूँगी तिरछी। अब कंधे की गुलाई कर दूँगी। फ्रंट साइड के कंधे की आधा इंच मैंने इस तरह से गहराई की है। अब यहाँ पे कामन पे लगा दूँगी और इसकी कटाई कर लूँगी। ये खुली मैं कमीज़ बनाऊँगी। बहुत ही प्यारी बच्चियों को इस तरह की शर्ट लगती है। खुले ड्रेस में गर्मियों में बहुत ही सुकून मिलता है। अब यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। लंबाई मैं लूँगी 4 इंच। अब इसकी इस तरह से लाइन ड्रा करते हुए गुलाई कर लूँगी। अब मैंने बैक साइड को तकरीबन 2 इंच लंबाई में रखते हुए इसकी भी गुलाई कर दी है। 2-2.5 इंच जो है बैक साइड की गहराई करें। अब यहाँ पे मैं कट लगा दूँगी। जो मैंने प्लेट डालनी है उसकी कट लगा दूँगी ताकि आसानी से प्लेट डाल सकूँ। अब इसमें से बैक साइड निकालते हुए इसके कंधे की और गले की गहराई कर लूँगी। यहाँ से भी थोड़ी सी तिरछी कटाई करूँगी। अब इस कपड़े से मैं प्लाज़ो तैयार करूँगी। नीचे से 2 इंच छोड़ते हुए कपड़ा पांचे के लिए 36 इंच तक निशान लगाऊंगी।
36 इंच इसकी मैंने लंबाई रखनी है। ऊपर भी 1.5 इंच इजाफी लूँगी नेफे की फोल्डिंग के लिए। 36 इंच इसकी लंबाई होगी। बाद में सिलाई करने के बाद इसकी चौड़ाई जो है 14 इंच है। अब यहाँ पे इस तरह से इंच टेप को रखते हुए ऊपर तक नाप लूँगी ताकि सीधा सीधा कपड़ा उतार सकूँ जो साइड वाला है। पांचे की चौड़ाई मैं लूँगी 10.5 इंच। अब आसन का नाप लूँगी। 14 इंच मैंने आसन की लंबाई ली है। ऊपर से 1.5 इंच नेफे का छोड़ते हुए और इसकी यहाँ से गुलाई कर दूँगी। 11 इंच तक मैंने ये लाइन ड्रा की थी। 11 इंच छोड़ते हुए इस साइड पे अब यहाँ पे लाइन ड्रा करूँगी। ऊपर से इजाफी कपड़ा मैंने उतारना है, पहले उसे उतार लूँगी। अब इसकी कटाई करूँगी। इस तरह से इसे रखते हुए अटैच करूँगी। अब इसे इस तरह से पकड़ते हुए बैक साइड को इस तरह से रखते हुए फ्रंट साइड की मैं कटाई करूँगी तिरछी। ऊपर से आधा इंच और नीचे से भी आधा इंच इस तरह से गहराई करूँगी। इस तरह से अब यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। अब ये वाला पीस जो है मेरे पास बच गया, इसमें से ये बाजू निकाल लूँगी। जो कमीज़ की साइड से निकला है पीस वो वाला डालते हुए बाजू तैयार करूँगी। लंबाई इसकी 17 इंच बनी है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए 17 इंच इसकी लंबाई है, चौड़ाई 8 इंच रखूँगी और यहाँ से इस पीस को कटाई कर दूँगी। बराबर मैंने इसे रख लिया। अब ये वाला पीस जो है अलग कर लूँगी। इसकी डिज़ाइनिंग को सीधा करते हुए इस तरह से रख लूँगी। अब ये वाले पीस जो हैं इनकी चौड़ाई जो है 8.5 इंच है। लंबाई बाजू के हिसाब से रखते हुए इजाफी पीस मैंने कटाई कर दी है। कुछ इस तरह के पीस बने हैं ये वाले। अब यहाँ पे इस पीस को रखते हुए इसका भी इजाफी पीस जो है कटाई कर दूँगी। अब मैं 1 इंच इस साइड से छोड़ते हुए 6 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से और यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाते हुए कंधे की गुलाई कर लूँगी। अब इन निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। इस तरह से इसका थोड़ा सा डिज़ाइन बनाऊंगी। चौड़ाई मैंने इसकी रखी है 10 इंच। अब यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाते हुए इसका भी इजाफी पीस जो है कटाई कर दूँगी। ये 2 पीस बनेंगे। इसके दरमियान में लेस लगाते हुए इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। ये मैंने पीस तैयार कर लिए हैं। इनके डिज़ाइन को भी सीधा करते हुए इस तरह से रख लूँगी और दरमियान में लेस लगा लूँगी। ये वाला पीस जो है ये मेरे पास बच गया है। अब यहाँ पे लेस रखते हुए लगाऊंगी फ्रंट साइड पे। बैक साइड को इसी तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा ली थी मैंने। एक साइड पे मैंने लेस लगा दी है। इस्त्री से मैंने इसे प्रेस करते हुए इसकी तय बिठा ली थी। अब ये जो 1.5 इंच कपड़ा नीचे है इसे इस तरह से मोड़ती हुई इसके ऊपर लेस रखते हुए सिलाई लगाऊंगी ऐसे। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना है और बच्ची को पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगा है। इस तरह से अब लेस को मोड़ते हुए बाकी की सिलाई भी लगा लूँगी।
अब मैं गला तैयार कर लूँगी। गले के लिए मैंने ये वी शेप में 3 इंच लंबाई में और दरमियान से आधे इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा रखते हुए वी में कटाई कर लिया था। इसे इस तरह से दरमियान से मैंने इसे जो वी शेप बनाई है उसकी लंबाई मैंने रखी थी 2.5 इंच। अब साइड से कपड़े को मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने पीस तैयार किए थे कुछ इस तरह से। जो बाजू कटाई करते हुए पीस बचे थे वो वाले पीस, इसकी चौड़ाई जो है 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है। 2.5 इंच इसकी चौड़ाई बनी थी। 12 इंच इसकी लंबाई है इस पीस की। और साइड पे मैंने इस तरह से लेस को रखते हुए लगा लिया था। अब यहाँ पे जो मैंने वी शेप में छोटा सा कट तैयार किया था उसे लगाते हुए बैक साइड को मोड़ लूँगी इस तरह से। इस तरह से इसे मोड़ने के बाद ये वाले जो मैंने पट्टियाँ तैयार की थी, अब इसे इस तरह से बराबर रखते हुए ऊपर से यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसे ऐसे मोड़ लूँगी। दोनों पट्टियों को मैंने बराबर रखा है इस तरह से। अब इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। अब इसे इस तरह से सीधा करते हुए एक साइड पे सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से इस पट्टी को मोड़ते हुए वी शेप के ऊपर इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा दूंगी। ये वाली साइड जो है इसको भी इसके ऊपर यहाँ पे मिलाते हुए सिलाई लगा लूँगी। ये बहुत ही प्यारा गला बन गया। इस तरह का गला हम आसानी से बहुत ही प्यारा स्टिच कर सकते हैं बगैर कटाई किए। अब यहाँ पे बैक साइड को फ्रंट साइड के साथ अटैच कर दूँगी। ये मैंने बैक साइड तैयार की थी इस तरह से सिलाई लगाते हुए। अब इस पीस को गले के ऊपर अटैच करूँगी इस तरह से कटाई करते हुए। ये 3 पीस तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पे पीस को रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। और यहाँ से इस तरह से कटाई कर दूँगी। ये पीस मैंने तैयार कर लिया। ये वाला पीस जो है ये भी मैंने जोड़ लिया है यहाँ पे। अब इसे इस तरह से रखते हुए गले के ऊपर अटैच करूँगी और बैक साइड को मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। और फ्रंट साइड से इसे मैं हैंड स्टिच करूँगी। बैक साइड पे सिलाई लगाऊँगी। इस तरह से गला भी बहुत ही आसानी से बन जाता है और पहना हुआ बच्चियों को बहुत ही प्यारा लगता है। इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा ली थी। जो पीस मैंने यहाँ पे अटैच किया गले के ऊपर। अब इसे इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से मोड़ते हुए फ्रंट साइड पे सिलाई लगाऊंगी और साथ ही बैक साइड पे भी सिलाई लगा दूंगी। बाद में फ्रंट साइड को मैं हैंड स्टिच कर दूंगी। इस तरह से सिलाई मैंने लगा दी है। अब यहाँ पे निशान लगाते हुए 13.5 इंच पे
सिलाई लगा लूँगी फिटिंग की। अब मैं बाजू तैयार कर लूँगी। बाजू के दरमियान में ये जो पीस था जो कटाई वाला था, इसके दरमियान में मैंने लेस अटैच कर दी है। अब यहाँ पे 1-1 इंच दोनों साइड से छोड़ते हुए इस तरह का प्लेट डाल लूँगी और श्री लेस लगाते हुए सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। बाजू की जो लंबाई है मैंने 21 इंच रखनी है। जो प्लेट मैंने डाला था उसे इस लेस के साथ इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी ये वाली, और फ्रंट साइड पे लेस लगाऊँगी। इस कपड़े को इस तरह से मोड़ते हुए अब इसके किनारे किनारे के ऊपर यहाँ पे मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी। अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। एक इंच मैंने यहाँ से छोड़ा था और 1 इंच यहाँ से छोड़ते हुए निशान लगा दूँगी। इस साइड पे भी 1 इंच छोड़ते हुए निशान लगा दूँगी इस तरह से। अब लेस को मैंने इस तरह से कटाई कर लिया ऊपर से। अब यहाँ पे रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। अब इस कपड़े को ऐसे मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। अब इस साइड से भी इसी तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी लेस लगा लूँगी और बाद में इसे इस्त्री से प्रेस करते हुए हैंड स्टिच कर दूँगी इस तरह से मोड़ते हुए। यहाँ से इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा के तैयार कर लूँगी। माशाल्लाह शर्ट तैयार हो गई है। इसके ऊपर बटन भी मैंने अटैच कर दिए हैं। गला माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बन गया। बाजू भी इसके बहुत ही प्यारे लगे हैं और नीचे से इसका घेर भी माशाल्लाह खुला बन गया और ऊपर से भी बहुत ही प्यारी लगी है। ये इसके ऊपर जो मैंने लेस लगाई थी, ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे मैंने सिलाई लगा ली थी। ये इसके साथ मैंने प्लाजो तैयार कर लिया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बना है, ये खुले घेर वाला। ये आप देख सकते हैं पहनने के बाद कितना प्यारा लगा। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। बच्चियों को इस तरह से ये ड्रेस तैयार करके दें। बहुत ही आसानी से ये ड्रेस तैयार भी हो जाते हैं और पहने हुए बच्चियों को बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये प्रिंटेड 3 पीस सूट था जो मैंने बच्ची को तैयार करके दिया। अगर आपको ड्रेस पसंद आए तो कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।